अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी सूरतुल बक़रा का कोर्स चल रहा है और उसमें हम सारे कवाइद को पहले समझते हैं जो हमने मदरी कायदा कोर्स में किए, फिर उसी के मुताबिक हम तजवीद करते हैं। हमारी जो आयत चल रही थी वो थी आयत नंबर 61। आज हमारी आयत नंबर 61 से सबक का आगाज़ होगा और हम पहले सारे कवाइद समझेंगे जो कवाइद हमने तजवीद कोर्स में यानी मदनी कायदा कोर्स में समझे थे, फिर उसी के मुताबिक हम इसकी आखिर में तजवीद और क़िरात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कायदे मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले कायदा है मीम साकिन के बाद यहाँ पर या है, यहाँ पे इज़हार शफ़वी है यानी हम गुन्ना करके अदा नहीं करेंगे, हम बग़ैर गुना के अदा करेंगे। यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद है, यहाँ पर खड़ी हरकत है, इन दोनों को एक अलिफ के अंदर खींच कर अदा करना है। और यहाँ पर जो या है ये बिल्कुल खामोश है, इसे नहीं पढ़ेंगे। ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद दूसरा नून है, नून साकिन के बाद अगर हरूफ़े या रमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा, यानी नून साकिन में इस नून को इस नून में गुना करके बताना। यानी हमने यूँ नहीं पढ़ना लन नस्बीरा, हमने पढ़ना है लन नस्बीरा इस तरह से, यानी इस नून को इस नून के अंदर डाल के पढ़ना है, हमने अलग-अलग दो नून नहीं पढ़ने। यहाँ पर खड़ी हरकत है, यहाँ पर ये रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के पर जब ज़बर आ जाए तो रा को पुर पढ़ा जाता है। यहाँ पर खड़ी हरकत है, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के बाद वाव है जो कि हरूफ़ यरमलून में से हरूफ़ यरमलून 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून। यहाँ पे वाव आ गया हरूफ़ यरमलून में से, इसलिए यहाँ पर इदगाम होगा। इस म्यू पढ़ेंगे, तामिन वाहिदिन नहीं पढ़ना हमने, ताम्यू यूँ हमने इसे अदा करना है, म्यू को इसके अंदर डाल कर अदा करना है क्योंकि इदगाम का मतलब ही मदगम करना होता है, एक चीज़ को दूसरे के अंदर डालना होता है। यहाँ पर दाल है, दाल साकिना हरूफ है, यहाँ पर क्योंकि अगर हरूफ़ इख्फ़ा में से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ पर हरूफ़ कलकला में से जब कलकला हर्फ साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, इसलिए यहाँ पर कलकला खूब ज़ाहिर होगा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे रा जो है वो रा के बरज़बर है, इसलिए रा को हमने पुर पढ़ना है। बा जो है मुशद्दद हरूफ है, हरूफ़ कलकला में से है, जब मुशद्दद हरूफ जब मुशद्दद हो तो उनमें कलकला जमाओं के साथ अदा होगा, इसलिए यहाँ पर कलकला जमाओं के साथ अदा होगा। यहाँ पर जीम है, जीम हरूफ़ कलकला में से है और ये साकिन है, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा, लेकिन कलकला इसमें खूब ज़ाहिर होगा क्योंकि जब कलकला हरूफ साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है, जब मीम मुशद्दद आ जाता है तो उसमें गुना किया जाता है, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुना कहेंगे और यहाँ पर गुना होगा और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे नून साकिन है और जब नून साकिन के बाद बा हर्फ आ जाता है तो वहाँ पे इक़लाब होता है। यहाँ पे यानी कि हम करते क्या हैं कि हम नून साकिन के अंदर छोटा सा ये बारीक सा मीम है जो लिखा हुआ है, ये मीम लिख दिया जाता है और उस मीम को पढ़ा जाता है, नून को नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि तुम बीतू पढ़ेंगे, तुन बीतू नहीं पढ़ना, हमने मीम बना देंगे, नून ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर रा को पढ़ेंगे, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है, फिर से वही इक़लाब का कायदा है, यानी हम मिन बकलिहा नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है मिम बकलिहा, मिम हमने इसे पढ़ना है, मिन नहीं पढ़ना। यहाँ पर काफ है, काफ हरूफ़ कलकला में से और ये साकिन है, यहाँ भी कलकला खूब ज़ाहिर होगा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। और हरूफ़ मद्दा के बाद चाहे अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या या मद्दा हो, हमज़ा उसी ही कलमे में मौजूद हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है, अगर दूसरे कलमे में मौजूद हो तो मद्दे मुनफ़स्सिल होता है। यहाँ पे वक़िस्सा इहा जो हा है ये अलहदा कलमा है, ई जो है वो अलहदा कलमा है, लेकिन यहाँ पे एक साथ मिला हुआ है दिख रहा है आपको, इसलिए यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रही है और मद्दे मुत्तसिल को ढाई अलिफ की मक़दार खींच कर अदा करेंगे, इसलिए इसे भी ढाई अलिफ की मक़दार खींच कर अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, यहाँ भी अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ भी अलिफ को बारीक पढ़ेंगे और दोनों जगह अलिफ मद्दा है, इसलिए दोनों को एक अलिफ की मक़दार खींच कर अदा करेंगे। इसलिए आप इन कवाइद को समझने के लिए कायदे कोर्स का करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
اور بہت سارے چند لوگ وہ ہیں جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں، تو ان کو یہ کہ وہ قاعدہ کورس بھی کریں، اور میرے چینل پہ قاعدہ کورس پورا کا پورا کمپلیٹ ہے الحمدللہ۔ اور وہاں پر میں نے ہر جس طرح یہاں پہ استسقاء ایک موسیٰ ہے، ایک کلمہ ہے، یہاں پہ موسیٰ ایک کلمہ ہے، جہاں پر بھی عصا کا ایک کلمہ ہے، ہر کلمے میں جس طرح یہاں پہ سمجھاتی ہوں آپ کو قواعد، وہاں بھی سارے قواعد میں نے سمجھا دیے ہیں۔ وہاں سے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پہ آپ کو ساری جگہوں پہ ہر ایک چیز کا علیحدہ کلمہ موجود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے آگے شیئر کریں اور خود بھی پڑھیں اور ڈھیروں سارا ثواب کمائیں۔ تو آئیے اب اس کی تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، صدق الله العظيم۔